सुप्रभात, नमस्कार साथियों। योग प्राणायाम के क्रम में आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण योगाभ्यास देने वाला हूँ, और वो भी इतना सरल और इतना शक्तिशाली योगाभ्यास कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ, वास्तव में इतना सरल और शक्तिशाली योगाभ्यास भी होता है। तो साथियों, हम आपका समय ज़्यादा ना लेकर मुख्य मुद्दे पर चल रहे हैं, जो हमें योगाभ्यास करना है। यह योगाभ्यास आपके शरीर की एक एक नस नाड़ियों का शोधन करेगा, और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। सांसों पर नियंत्रण करना है, और जब हम सांसों पर नियंत्रण करते हैं तो हमारे मन पर नियंत्रण होता है, और जब मन हमारा नियंत्रित होता है तो हमारा तन भी नियंत्रित हो जाता है। और आज का योगाभ्यास जो होगा, उससे आपके बॉडी का स्ट्रक्चर भी सही होगा और आपका कैरेक्टर भी सही होगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का योगासन। यह योगासन करने के लिए साथियों, देखिए, हम सबसे पहले दंडासन में बैठ जाते हैं, और दंडासन में बैठने के बाद अपनी ये दोनों हथेलियाँ पीछे, कमर के पीछे ले जाते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं इससे, इस तरह से। और उसके बाद में आप देखेंगे कि हम सांस को अंदर भरेंगे गहरा, यानी कि पूरक करेंगे गहरा। उसके बाद में अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाएंगे, और हमारा जो फेस है वो आसमान की तरफ होगा। जितना संभव होगा उतना पीछे की तरफ हम अपने सिर को ले जाएंगे, झुकाएंगे पीछे की साइड में सिर को, और सांस अंदर भरे रहेंगे। उसके बाद में 15 से 20 सेकंड, 30 सेकंड इसी मुद्रा में रहेंगे, हम होल्ड करेंगे। उसके बाद पुनः सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, और वापस आकर इस ठुड्डी को यहाँ कंठकूप पर लगा देंगे। यहाँ भी थोड़ी देर होल्ड करेंगे, इसका मतलब बिना सांस के हम यहाँ होल्ड करेंगे। पुनः सांस भरते हुए फिर पीछे जाएंगे इस तरह, और 15 से 30 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए पुनः वापस आएंगे, और इस ठुड्डी को कंठकूप में लगाकर थोड़ी देर होल्ड करेंगे बगैर सांस के। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखें, आप सीखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले देखें, इनहील का मतलब हुआ पूरक, यानी सांस को अंदर भरना। एक्सहील का मतलब हुआ सांस को बाहर छोड़ना। तो आइए करते हैं ये योगाभ्यास। इनहेल, होल्ड करेंगे 15 से 30 सेकंड। सांस छोड़ते हुए वापस ये कंठकूप में लगा देंगे, बगैर सांस के होल्ड करेंगे थोड़ी देर। पुनः सांस अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस
ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे, बगैर सांस के होल्ड करेंगे। पुनः सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरह ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने देखा। योग का नियम है कि जब हम पीछे की तरफ झुकते हैं यानी कि बैक बेंडिंग करते हैं तो पूरक करते हुए पीछे झुकते हैं, और जब सामने की तरफ झुकना होता है तो रेचक करते हुए सामने झुकते हैं। इस योगाभ्यास में आपने देखा होगा कि बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक दोनों हुए हैं, और बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक के क्या क्या लाभ हैं ये आप योग दर्शन में देख सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप 5 बार से शुरू करके 5 बार पूरक करते हुए बैक बेंडिंग करें। थोड़ी देर होल्ड करना है जितना संभव हो, उसके बाद में रेचक करते हुए नीचे की तरफ अपना सिर झुकाएं। ये ठोड़ी कंठकूप में लगा दें, जितना संभव हो उतनी देर होल्ड करें। उसके बाद में पुनः पूरक करते हुए बैक बेंडिंग, रेचक करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी कि इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह से ये क्रिया आपको करना है। और आपने देखा होगा कि ये कंधों से लेकर, जब यहाँ हम कंधे टिकाते हैं तो कंधों से लेकर और ये हमारा चेस्ट और हमारा स्टमक, मतलब जितने हमारे इनर आर्गन हैं वो सब प्रभावित होते हैं। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इतनी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इतनी सूक्ष्म क्रिया है कि हमारे अंदर बहुत ही बड़ा परिवर्तन होने लगता है, और रोग दूर होना तो साधारण बात है। और यहाँ तक कि इससे हम आत्म साक्षात्कार हमें हो जाता है। और साथियों, इस योगाभ्यास को आप लोग इसलिए करें कि ये हमें उच्च क्वालिटी का जीवन देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है ये योग। और इसको करने से जीवन में आपके उन्नयन होगा, उत्कर्ष होगा, और आप प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन जिएंगे। अनिद्रा, डिप्रेशन, एंजाइटी से, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से आप बिल्कुल दूर रहेंगे और बिंदास जीवन आप जिएंगे। इसलिए साथियों, करो योग, रहो निरोग। सुप्रभात, नमस्कार।